नमस्कार, मैं हूँ यश शर्मा। ऑल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 15 अगस्त के बारे में बताएंगे, यानी इसके इतिहास के बारे में, और यह भी बताएंगे कि इस बार 15 अगस्त पर लाल किले पर सुरक्षा के लिए क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। रेड फोर्ट ने मुग़ल सुल्तानत का स्वर्णिम युग देखा तो ये उसके पतन का गवाह भी बना, और बुलंद इमारत कई राजनीतिक षड्यंत्र का गवाह रही। इतिहासकारों ने इसे जुड़ी जानकारियों के बारे में विस्तार से लिखा है, जबकि सन 1628 में शाहजहां को महसूस हुआ कि आगरा का किला छोटा है, और तभी दिल्ली में यमुना तट पर नया किला बनाने का फैसला हुआ। और वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बेगम मुमताज़ महल की मौत के बाद आगरा से बादशाह का मोह भंग हो गया था, जबकि शाहजहां साल 1648 में 15 जून को लाल किला में दाखिला हुआ। कहा जाता है कि लाल किले में लाल पत्थर लगाया गया था और उसे नदी के रास्ते फतेहपुर शिकारी के पास लाल पत्थर की खान थी, जो वहाँ से दिल्ली लाया गया था। इसे लाल किला इसलिए कहा गया क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना था। इस किले में इस्लामी, मुग़ल, फ़ारसी शैली की झलक मिलती है, जबकि लाल किले का वो इलाका जहाँ बादशाह आम लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द सुना करते थे, उसे दीवान आम कहा गया। वही दीवान एक खास में मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात होती थी। इसके मुताबिक रेड फोर्ट से जुड़ी ऐसी कई कहानियाँ आपको दिल्ली की ओल्ड लाइब्रेरी या आपके शहर की लाइब्रेरी में मौजूद इतिहास की पुरानी किताबों में ज़रूर मिलेगी। जबकि आपको पता होगा कि दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा था, जिसे शाहजहां के बाद गद्दी मिलने वाली थी। शाहजहां को दारा शिकोह से लगाव था। उसने अपने दूसरे बेटे को दूर के इलाकों में राज करने के लिए भेजा, लेकिन दार शिकोह को अपने करीब ही रखा। दिल्ली के रेड फोर्ट ने मुग़ल सुल्तानत के एक लंबे दौरे के करीब देखा है। उन्होंने दो भाइयों के बीच षड्यंत्र और युद्ध भी देखा है। इतिहास के पन्नों में यह कहानी एक मुग़ल बादशाह के अंत के बाद उसके साम्राज्य में हुई दुर्गति को भली भांति बयां करती है। औरंगजेब की मौत के बाद मुग़ल सुल्तानत और लाल किले के पलायन का भी दौर आया। सन 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और उसने लाल किला से मयूरासन और कोहिनूर हीरा लूट लिया। फिर मोहम्मद शाह की मौत के बाद उसका बेटा अहमद शाह दिल्ली का शासक बना। इसके बाद सन 1757 में जनवरी में अब्दाली में मुग़लों को हराकर दिल्ली जीत ली। शाह अहमद शाह ने अपने बेटे तैमूर की शादी आलमगीर की दूसरी बेटी से कर दी और अफ़गानिस्तान लौट गया। उसके आलमगीर की मुग़ल शासक बनाया। जब आलमगीर की हत्या हो गई तो उसके बड़े बेटे शाह आलम ने खुद को शाहजहां घोषित कर दिया, और फिर इसके बाद दिल्ली की सत्ता के इस पावर सेंटर में अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश हुकूमत की एंट्री हुई। उन्होंने दिल्ली को लॉर्ड लेक के नेतृत्व में उपनिवेश बनाया। इस तरह लाल किले, यानी अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो दिल्ली की ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। और फिर सन 1837 में बहादुर शाह जफ़र ने मुग़ल सुल्तानत की बागडोर संभाली। वही 1857 में मंगल पांडे ने छावनी में ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ उठाई। आक्रोश की लहर मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंची। विद्रोह की आवाज़ झांसी, अवध, कानपुर, बिहार और बंगाल से भी उठी।
लेकिन कोशिश नाकाम रही तो और अंग्रेज़ों ने 4 महीने बाद लाल किले पर फिर कब्जा हासिल किया। और फिर इसके बाद बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली से बाहर का रुख किया। उन पर ब्रिटिश राज के प्रति हिंसा भड़काने जैसे कई आरोपों में केस दर्ज हुए तो उन्होंने रेंगून भेजने के बाद उनके बेटे को मार दिया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने लाल किले को एक राजमहल से आर्मी छावनी में तब्दील कर दिया, जिसमें लाल किला कई युद्धों में क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसकी मरम्मत की गई। दीवान आम को सैनिक के लिए अस्पताल में बदल दिया गया तो दीवान खास को आवासीय भवन में तब्दील कर दिया गया। और फिर इसके विपरीत आगे चलकर सन 1903 और 1911 में लाल किले में दिल्ली दरबार लगाए गए, जिनका इतिहास की किताबों में विस्तार से जिक्र है। इसके बाद भारत आज़ाद होने पर सन 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। अगर वर्तमान की बात करें तो इसी साल दिल्ली में हुई लाल किले की हिंसा से देश की छवि पर असर पड़ा था, इसीलिए सरकार ने इस बार यहाँ अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। और अब हम आपको इस बारे के सुरक्षा इंतजाम के बारे में बताएंगे। इस बार लाल किले में विशालकाय कंटेनरों का सहारा लिया जा रहा है। किले के प्रवेश द्वार के पास एक के एक ऊपर कंटेनर की दीवारें तैयार की गई हैं, क्योंकि मुग़ल के बाद ब्रिटिश हुकूमत और फिर आज़ाद हुए, उसकी पुरानी दीवारों में इतिहास के लम्हों को खोजने की कोशिश करें तो सबसे पहले ध्यान इसी तरफ जाता है कि इस लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आज के इन्हीं जानकारी को लेकर हम आपसे अलविदा चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।